झारखंड में कल ईडी की छापेमारी हुई थी और उसमें 2 AK-47 बरामद की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी थी जिनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लाभ के पद पर होने के आरोपों को लेकर ये मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और उनके ही करीबी के घर से ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 और कारतूस बरामद किए गए थे। गोलियां बरामद हुई थी, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि लाभ के पद पर होने की वजह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बेहद करीबी हैं हेमंत सोरेन के, जिनके घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई। ईसी ने राज्यपाल को अपनी राय भेज दी है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। सत्यजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यजीत, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं हेमंत सोरेन की? देखिए, अब ये मामला जो है इसको लेकर लगातार यहाँ पे सियासी गलियारों में चर्चा था कि किस तरह का रिपोर्ट आया है, क्या है, इसको लेकर लगातार चर्चा बना हुआ था। लेकिन अब ये बात तय हो गया है कि ओपिनियन जो ईसीआई का था वो यहाँ पे पहुंच चुका है। ईसीआई ने ओपिनियन दिया है। हेमंत सोरेन का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जो था उसको लेकर ओपिनियन दिया है। बीजेपी के डेलीगेशन ने गवर्नर हाउस जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पद पे रहते हुए अपने नाम एक सोन क्वारी माइंस अलॉट करवाया था, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन है उसका वायलेशन है। साथ ही साथ 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। उसके बाद जो है नोटिस इशू हुए थे चीफ सेक्रेटरी को, पेपर्स मंगवाए गए थे। दोनों पक्षों को सुना गया, बीजेपी को भी सुना गया, हेमंत सोरेन की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको भी सुना गया। 18 अगस्त को जजमेंट जो है रिजर्व रख लिया था, डिसीजन रिजर्व रख लिया था ईसीआई ने। और ये कयास लगाया जा रहा था कि ये इस हफ्ते में कभी भी रिपोर्ट आ सकता है। तो गवर्नर हाउस रिपोर्ट पहुंच चुका है। सत्यजीत, पत्र का मजमून क्या है? पत्र में क्या लिखा गया है, उसकी डिटेल्स मालूम चली है क्या? देखिए, ये अभी अब कयास लगाने वाली विषय है, लेकिन चिट्ठी पहुंच चुका है, ओपिनियन पहुंच चुका है और इसको लेकर लगातार चर्चे हो रहे थे। जेएमएम तैयारियां भी कर रही थी और जो महागठबंधन दल है वो भी तैयारियां कर रही थी। 20 अगस्त को बैठक हुआ था कि अगर कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है तो उस केस में कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है और क्या रणनीति होगी। इन तमाम चीजों पर चर्चा भी लगातार जो है जेएमएम कर रही थी कि उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस बातों पे चर्चा हो रहा था, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, पत्र में किस तरह का बात है, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये अभी जो है नहीं अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में आया है। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या जानकारी? देखिए, अभी जानकारी ये है कि एक अभी थोड़ी देर पहले ही सील कवर के अंदर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट हेमंत सोरेन के बारे में जो है वो भेज दी है गवर्नर को भी। बस ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर चुनाव आयोग में क्या लिखा है, लेकिन सूत्रों से लग रहा है कि रद्द करने की बात चुनाव आयोग ने लिखी है, क्योंकि जो रिपोर्ट मांगी गई थी और जो पुष्टि जो चुनाव आयोग ने अपने एंड पर की, उससे यही साफ पता चलता है कि इस समय रद्द करने की स्थिति बन रही है हेमंत सोरेन की। और यही हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो सकती है, आप ये कह रहे हैं ऐश्वर्या? जी जी जी, इस समय जो लग रहा है वो ये है कि रद्द होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके के एविडेंस ईसीआई को मिले थे और जो रिपोर्ट जो दर्ज की गई थी उससे सामने यही आ रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनकी रद्द करने की स्थिति अभी अगले कुछ घंटों के अंदर बन सकती है। फील्ड कवर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भी दर्ज करी है। ठीक है ऐश्वर्या, कितनी देर में क्लियर हो सकता है कि क्या है उस लेटर के अंदर, कब तक पता चल सकता है? देखिए, अगले 3 से 4 घंटे के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो सील्ड कवर के अंदर रिपोर्ट भेजी है उसके अंदर क्या है। लेकिन अभी लगता है जो रिपोर्ट भेजी गई है उससे रद्द होने की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि पूरी कमेटी की बैठक हुई थी और कमेटी की बैठक के अंदर चुनाव आयोग ने जितने भी जो भी चीजें उनको भेजी गई थी, जो मटीरियल था, जब उसकी स्टडी करी तो उससे यही साफ हुआ कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जो पोस्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के तहत जो रूल्स ले डाउन किए गए थे उनका इस समय उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ऐश्वर्या, जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर लगातार कल से सवालिया निशान उठ रहे थे, क्योंकि जहां जिस उनके करीबी पर रेड डाली गई ईडी द्वारा, वहां 2 AK-47 पाई गई। ये दरअसल उन नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है
या फिर जिस तरीके से झारखंड में जो दोनों करीबी हैं उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ना हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी था, क्या है ये रूल्स? नहीं, देखिए, रूल था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस था, जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, वो हेमंत सोरेन ने अपने करीबियों को दिलाया था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाता है और इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन है, जो उनके रूल्स हैं उसका उल्लंघन है कि अगर आप कोई पोस्ट होल्ड करते हैं तो आपका कोई भी करीबी उसको आप इस तरीके के स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवा सकते हैं। इसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास गई थी और जो दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाए थे, देखिए हेमंत सोरेन की हियरिंग भी हुई थी, उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनको भी बुलाया गया था, उनकी भी हियरिंग हुई थी। इन दोनों के एडवोकेट्स ने अपना अपना मामला सामने रखा था और हियरिंग के बाद ही अब ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल करके सील कवर के अंदर भेज दी गई है। जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसको रद्द किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो इसको रद्द कर सकें और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसके तहत ये एक्शन लिया गया है।